चलिए, यूनिक सक्सेस में आज हम लोग बात करेंगे हिंदी पे। और ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं डायरेक्ट ही मुद्दे पे आता हूँ। हिंदी में बात करेंगे हम लोग अलंकार में। हाँ, आज मैं शायद अपने चैनल पे पहली बार हिंदी आपको पढ़ाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हिंदी कितना आसान सब्जेक्ट है और अगर इसमें भी ट्रिक बनाए जाएं तो ये कितना मजेदार बन जाता है। और हम इसके सारे एग्जाम्पल जो है वो अपने आसपास की जो शेर शायरी है या फिर जो मजाकिया चीजें हैं उनमें समझने की कोशिश करेंगे। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना, ज्वेलरी, जो भी आप कह लें, या सजाना, संवारना, डेकोरेट करना। तो अलंकार का मतलब आप लोग समझ गए, आभूषण, ज्वेलरी या गहना कह सकते हैं। और आभूषण का मतलब क्या होता है? सजाना, संवारना, डेकोरेट करना। किसी भी तरीके से हम उसको सुधार दें, संभाल दें, सजा दें, जिसका अंदाज जो है वो अच्छा लगने लगे, वो कहलाता है अलंकार। और अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। किसी किसी किताब में आपको 3 प्रकार के मिल जाएगा, लेकिन आज हम जो मुख्य वाले हैं उन पे बात करेंगे। अलंकारों में जो पहला अलंकार है वो होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। और शब्दालंकार की सीधी सीधी डेफिनेशन है कि शब्दालंकार वह अलंकार होता है जो किसी काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ाए, शब्दालंकार कहलाता है। और अर्थालंकार जो अलंकार साहित्य की शोभा अपने अर्थों से बढ़ाए, सजाए, डेकोरेट करे, वहां पर कहलाता है आपका अर्थालंकार। अब बात करेंगे हम लोग शब्दालंकार पे और इसके जो मुख्यतः जो 3 अलंकार हैं उनको समझेंगे और एक ट्रिक से। वो ट्रिक याद रख लें, उसका मैंने नाम रखा है अयस, आ या शा। जो पहला वाला शब्दालंकार का अलंकार है उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार वह अलंकार कहलाता है जिसमें एक अक्षर एक से अधिक बार आता है और उस काव्य की शोभा को बढ़ाता है। सुना आपने मैंने क्या कहा? अनुप्रास अलंकार वह अलंकार कहलाता है जो लाइन लिखी है ना, जो शेर शायरी लिखी है, कुछ भी लिखा है काव्य के रूप में, तो अक्षर बार बार आके उसमें कुछ ऐसी तुकबंदी डाले या फिर ऐसी लय बनाए जिससे पढ़ने में अच्छा लगे। जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमके से चटनी चटाई। इसमें चा 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 बार बार आया, कोई खास इसका मतलब नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने में अच्छा लगा। चंदू की चाचा, चंदू की चाची, चा 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 बार बार आया और उसने इसकी शोभा को बढ़ाया, यानी शब्दालंकार है। और शब्दालंकार का कौन सा वाला? अनुप्रास, जो एक अक्षर बार बार आता है। कौन सी ट्रिक थी हमारी? अयस। अब अयस में जो दूसरा अक्षर है वो है या, यानी यमक अलंकार। और यमक अलंकार में क्या होता है वो ध्यान से सुने आप लोग। यमक अलंकार में ये होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है और जितनी बार आता है उतनी बार उसका मतलब बदल जाता है। समझे आप? यमक अलंकार क्या होता है? इसमें एक शब्द जो बोलने में और पढ़ने में एक सा होता है, लेकिन जितनी बार आएगा उतनी बार इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटर में, बहुत आता है ये, काली घटा का घमंड घटा। तो पहला वाला जो घटा है काली घटा, उसका मतलब है बादल, और जो दूसरी वाला घटा है उसका मतलब है कम होना, माइनस होना। जैसे काली घटा, काला बादल, घमंड घटा, घमंड कम हुआ। पहले वाले घटा का मतलब है आपका बादल और दूसरे वाले घटा का मतलब है कम होना, माइनस होना। समझ गए आप लोग? अब बढ़ते हैं हम लोग श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार जो है वो यमक का उल्टा है। इसमें एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ बहुत से होते हैं। जो इसे जिस तरीके से समझता है उतने अर्थ निकाल लेता है। जैसे है आपका श्लेष अलंकार, इसमें एक शब्द एक ही बार आएगा। देखें कैसे आएगा। जैसे किसी ने कहा मेरे सपनों की रानी, और ये लाइन लिखी और इससे शेर शायरी की या फिर काव्य बनाया, जो भी लिखा। तो अभी क्या है? मेरे सपनों की रानी। तो जो सपनों की रानी है ना, उसके हर आदमी अपने हिसाब से मतलब लेगा। किसी को कोई बाइक बहुत अच्छी लगती है, जो मोटरसाइकिल होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसके सपनों की रानी है कि मैं बुलेट लूंगा, हाईऊसा लूंगा। तो ये वाली जो बातें हैं, यानी उसके लिए, उस इंसान के लिए उसके सपनों की रानी क्या है? बाइक। लेकिन किसी के लिए उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी पत्नी सपनों की रानी हो सकती है। अब दो बातें अलग अलग हो गई। एक इंसान के लिए वो सपनों की रानी का मतलब है मोटरसाइकिल, और दूसरे वाले के लिए उसी का मतलब क्या हो गया? उसकी पत्नी। और देखिए तीसरा वाला कैसे समझ सकता है? तीसरे वाले के लिए क्या पता उसके सपनों की रानी नौकरी हो, सरकारी जॉब हो,
या फिर चौथे वाले के लिए कोई बड़ी कार हो जिसके उसने सपने देखे हो कि मैं अपनी जिंदगी में ये वाली कार लेना चाहता हूं, और वो कार उसके सपनों में आ गई, तो उसने सुबह उठ के कहा आज मैंने अपने सपने में अपने सपनों की रानी देखी। तो अगर आपको अभी शब्द अलंकार मैंने समझाया है ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी राय दें कि आपको ये पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा और मेरा हिंदी सब्जेक्ट का तरीका भी कैसा है। फिर मैं आपको और आगे भी बताऊंगा।